दोस्तों, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि भगवान हमसे खुश नहीं होते। आखिर क्यों? हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा किसी एक का नहीं बल्कि हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं यह शिकायत रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर भगवान हमसे खुश क्यों नहीं होते। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगोत्री में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आखिर भगवान हमसे खुश क्यों नहीं होते, इसे हम आपको भगवान श्री कृष्ण के एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए द्वारिका नगरी में पहुंच जाते हैं और देवर्षि नारद श्री कृष्ण से न मिलकर सीधे रुक्मिणी जी के पास चले जाते हैं और रुक्मिणी जी से कहते हैं कि भगवान जी का जो विशेष प्रेम है वह गोपियों से है, वह आप लोगों से नहीं है। यहाँ महल में वो किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना वह गोपियों से करते हैं। देवर्षि नारद की बात को सुनकर रुक्मिणी जी के मन को बहुत ठेस पहुंचता है और इसी बात से रुक्मिणी जी नाराज हो गईं और रूठ करके कोप भवन में चली गईं। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उनको लगा कि अब मैं सबको बता दूं कि मैं क्यों गोपियों से विशेष प्रेम करता हूं, विशेष भाव रखता हूं। उन्होंने एक नाटक किया। उन्होंने कहा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द इतना तेज हो रहा है कि मुझे चला नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और वे महल में विश्राम करने लगे। यह बात पूरे महल में फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण बहुत पीड़ा में हैं। यह बात जब नारद जी को पता चली तो वे दौड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के पास चले आए और इधर जब वह बात रुक्मिणी जी तक पहुंची तो रुक्मिणी जी कोप भवन छोड़ करके पहले प्रभु के पास आई कि आखिर क्या हो गया कि भगवान जी बहुत पीड़ा में हैं। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु क्या किया जाए। इसी बीच में सत्यभामा, जामवंती, रुक्मिणी सभी रानियां परेशान हो गई और भगवान से पूछ रही थी कि आखिर क्या किया जाए। वैद्य को बुलाया गया, उपचार करवाया गया, लेकिन सिर का दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी अच्छे वैद्य को बुला लीजिए, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। उस राज्य के बड़े बड़े वैद्य आ गए लेकिन सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तब देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मुझे तो बता दीजिए कि सिर दर्द आखिर ठीक कैसे होगा, क्योंकि आपको तो सब पता है, आप इतनी पीड़ा में, इतने दर्द में हैं, मुझे यह दर्द देखा नहीं जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका उपाय बहुत आसान है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई मानेगा। तब देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आप बताइए, वह काम तो मैं खुद कर दूंगा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं स्वयं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द है, और इस दर्द का सिर्फ एक ही उपाय है कि जो कोई भी मुझे विशेष प्रेम करता हो वह अपने चरणों की धूली दे दे, उसे मैं कपड़े में बांध करके पट्टी बनाकर सिर पर बांध लूंगा, तब यह हमारे सिर का दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, यह आपने कैसा काम बता दिया, मैं तो यह काम नहीं कर सकता। मेरे चरणों की धूली आपके सिर तक पहुंच जाए, यह तो हो ही नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी और से पूछ लो। तब देवर्षि नारद ने रुक्मिणी जी के पास जाकर बताया कि भगवान ने यह उपाय बताया है। तब रुक्मिणी जी कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है। तब रुक्मिणी जी कहने लगी, देवर्षि आप यह क्या कह रहे हैं, क्या आप मुझे नरक भेजेंगे? मेरे चरणों की धूली प्रभु के मस्तिष्क तक कैसे पहुंच सकता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर वही बात सत्यभामा ने और जामवंती ने भी कहा। फिर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े हुए आए और कहने लगे, प्रभु कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अपने चरणों की धूली आपको देना नहीं चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम वृंदावन चले जाओ और गोपियों से कहना कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और गोपियों से कहना कि श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई भी उनसे प्रेम करने वाला अपने चरणों की धूली देता है तो सिर्फ इसी उपाय से उनका दर्द ठीक हो सकता है। फिर देवर्षि नारद बिना देरी किए वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहाँ राधा जी और बाकी गोपियाँ
भगवान श्री कृष्ण के विरह में उदास बैठी थी। जब नारद जी राधा और गोपियों के पास पहुँचे तब राधा और गोपियाँ पूछने लगी कि प्रभु जी कैसे हैं। फिर देवर्षि नारद ने कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है, वे बहुत अत्यधिक पीड़ा में हैं और उनके सिर दर्द का सिर्फ एक ही उपाय है कि उनसे जो कोई भी विशेष प्रेम करता है वह अपने चरणों की धूली दे दे। नारद जी ने तुरंत कपड़ा बिछा दिया। गोपियों सहित राधा सब नृत्य करने लगी और जो धूल मिट्टी उड़कर उस कपड़े में आ गई उसको इकट्ठा करके राधा ने देवर्षि नारद को दे दिया और कहा कि जाइए जा करके कपड़ा बांध दीजिए। फिर बिना देरी किए देवर्षि नारद जी वहाँ से फिर से निकले और द्वारिका पहुँच गए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपने पलंग पर सोए हुए थे। फिर उस मिट्टी बंधे कपड़े को भगवान श्री कृष्ण के सिर के ऊपर बांधा गया। कुछ ही क्षणों में उनका सिर दर्द ठीक हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सबको बताया कि क्यों वह गोपियों से सबसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि गोपियाँ निश्चल भाव रखती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं, कोई छल कपट नहीं है। वह यह भी नहीं सोचती कि कोई कितना मुझसे प्रेम करता है। वह अपनी ओर से भक्ति करती हैं, सरलता है उनकी भक्ति में, इसलिए मेरा उन पर विशेष स्नेह है। उन्होंने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा हमें अपने चरणों की धूली देने से नरक मिल जाएगा। वे तो हमारे प्रेम भक्ति में इतना लीन थी कि उन्हें हमारी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि प्रभु की पीड़ा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों, प्रभु हमसे छल कपट रहित निश्चल निस्वार्थ भाव से श्रद्धा प्रेम भक्ति की चाह रखते हैं। दोस्तों, इस तरह के भक्ति भाव से, इस तरह का प्रेम भक्ति भाव प्रभु से कितने लोग करते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।